सबसे पहले बुलेटिन में चलिए जम्मू कश्मीर से आ रही बड़ी खबर हम आपको बता दें पंपोर से, जहां पे आतंकी हमला हुआ है। यहां लश्कर के 2 से 3 आतंकी ईडीआई बिल्डिंग यानी कि उद्यमिता विकास संस्थान में छिपे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने पूरी बिल्डिंग को फिलहाल घेर रखा है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त भी फायरिंग चल रही है, रुक रुक कर आवाजें आ रही हैं। वहीं अब तक हमले में एक जवान के भी घायल होने की खबर सामने आई है। बड़ी बात जो है 23 फरवरी 2016 को इससे पहले भी इसी बिल्डिंग में हमला हो चुका है। आतंकी इसी बिल्डिंग में लगभग 3 दिनों तक ठहरे थे और उस दौरान भी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला था। और फिलहाल अब जो खबर आ रही है इस वक्त ये ईडीआई बिल्डिंग ही है जहां पे फिर 2 से 3 आतंकी घुसे हुए हैं। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले बार बार आखिर क्या कारण है कि इसी बिल्डिंग को निशाना बनाया जाता है। 8 महीनों के भीतर देखिए दूसरी बार है जब ईडीआई बिल्डिंग को निशाना बनाया गया है। इसके अंदर आतंकी दाखिल हुए हैं और आतंकियों ने ये सभी आतंकी कमरे में घुसे हुए हैं। हालांकि सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है, इनको खोजा जा रहा है। अभी तक संख्या इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है। आसिफ सुहाफ हमारे संवाददाता, उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक बार फिर से ईडीआई की बिल्डिंग पर मिलिटेंट हमला हुआ है और यहाँ जो है ये आप देख सकते हैं, ये वो बिल्डिंग है जिस पर हमला हुआ है मिलिटेंटों का। कहा जा रहा है कि ये लश्कर के मिलिटेंट है और 2 से 3 हो सकते हैं जो इस बिल्डिंग में घुसे हैं। शुरुआती जो यहाँ पर फायरिंग हुई उसके दौरान इस बिल्डिंग में आग भी लग गई थी। हालांकि अब आग जो है ऊपरी मंजिल में फिलहाल बुझ गई है। फायरिंग शुरुआती दौर में भी हुई थी लेकिन फिलहाल अब फायरिंग भी रुक गई है। पूरी बिल्डिंग को इस समय जो है सैनिटाइज किया जा रहा है और पास में आप देख सकते हैं वो पहली वाली बिल्डिंग है जिसमें पहले भी इसी साल की शुरुआत में एक बड़ा फिदाई हमला हुआ था और कई दिनों तक वो एनकाउंटर चला था। और अब जो है लगातार रिपोर्ट्स आ रही है कि ये जो दूसरी बिल्डिंग है ये हॉस्टल बिल्डिंग है और इसी में कहा जा रहा है कि शायद मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। 2 से 3 की तादाद बताई जा रही है। फिलहाल जो है फायरिंग एक बार रुक चुकी है शुरुआती फायरिंग के बाद और सर्च ऑपरेशन लगातार इस बिल्डिंग में जारी है। चारों ओर से पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया है और साथ ही साथ जो है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर फिलहाल ट्रैफिक भी रोक दिया गया है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके तलाशी कार्रवाइयां लगातार जारी है। कैमरामैन ताहिर शाह के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24। फायरिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। भीषण मुठभेड़ आप कह सकते हैं, उतनी ज्यादा फायरिंग लगातार हो रही है। कुछ धमाकों की आवाज के बाद फायरिंग आप सुन सकते हैं। फायरिंग लगातार हो रही है और जो मिलिटेंट है उन्हें कॉर्नर कर लिया गया है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये हॉस्टल बिल्डिंग है और शुरुआती जानकारी के अनुसार इसी बिल्डिंग में मिलिटेंट घुसे थे। लेकिन जो आसपास का इलाका है, जो पास में फैक्ट्री है, वहां पर भी कहा जा रहा है कि मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। 2 से 3 लश्कर के मिलिटेंट हैं जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है और लगातार फायरिंग अभी हो रही है इस समय और मिलिटेंट 2 के साथ कांटेक्ट हो चुका है। सूत्रों द्वारा हमें लगातार खबर मिल रही है कि मिलिटेंट को स्पॉट किया जा चुका है और पूरे इलाके को घेर कर अब जो है मुठभेड़ यहां शुरू हो गई है मिलिटेंट 2 के साथ। फायरिंग की आवाजें लगातार हो रही है, फायरिंग हो रही है, मिलिटेंट फायर कर रहे हैं जिसकी जवाब में यहां से भी फायरिंग की जा रही है पुलिस और सेना द्वारा। और यहाँ जो है ईडीआई की बिल्डिंग में मुठभेड़ इस समय अब चल रही है। मुठभेड़ भीषण मुठभेड़ शुरू हो चुकी है और तीनों मिलिटेंटों को या 2 या 3 हो सकते हैं उनको स्पॉट कर लिया गया है जिनके साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। कैमरामैन ताहिर अहमद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज 24। तो जिस तरीके से पूरा एनकाउंटर चल रहा है अपने आप में वहां रहना बेहद खतरनाक है, लेकिन इस खतरनाक परिस्थिति में हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ की रिपोर्टिंग आपने देखी और आसिफ खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ताजा जानकारी के साथ, ताजा हालात। आसिफ, हम आपसे जानेंगे लेकिन उससे पहले इस हमले से जुड़ी 10 बड़ी बातें ये अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से आतंकियों ने हमला किया है और क्या मुख्य बातें इस हमले की। पंपोर में ईडीआई बिल्डिंग पर हमला हुआ, इससे पहले बड़ी बात यह कि 23 फरवरी को भी हमला हो चुका है। तो 10 बड़ी बातें। जम्मू कश्मीर के पंपोर में यह आतंकी हमला हुआ है। ईडीआई उद्यमिता विकास संस्थान, इसी बिल्डिंग को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। लश्कर के 2 से 3 आतंकी बिल्डिंग में घुसे हुए हैं। तस्दीक अभी पूरी तरीके से संख्या को लेकर नहीं की गई है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी इस वक्त भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरी बिल्डिंग को घेर रखा है, मोर्चा संभाला हुआ है। आसपास के इलाके में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ईडीआई बिल्डिंग पर पहले भी हमला हो चुका है। महज 8 महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब ईडीआई बिल्डिंग को निशाना बनाया गया। 23 फरवरी 2016 को इससे पहले इसी बिल्डिंग पर हमला हुआ था। 3 आतंकियों ने बिल्डिंग को उस वक्त
निशाना बनाया था। और 48 घंटे की मुठभेड़ के बाद इन आतंकियों को ढेर करने में हमारी सेना कामयाब रही थी। आसिफ हमारे साथ जुड़े हुए। आसिफ, 10 मुख्य जो बातें हैं वो हमने आपको बताई, दर्शकों को बताई, लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है, बताइए कितने बजे सुबह ये आतंकी हमला हुआ और इस वक्त क्या अभी दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है, क्या हालात हैं? देखिए, करीब 6 बजे ये शुरुआत हुई, पौने 6 से 6 के बीच में। जो ईडीआई की हॉस्टल बिल्डिंग है, करीब 7-8 मंजिला इमारत है ये, और इसमें जो है आग लगी ऊपरी वाली मंजिल में। उसके साथ ही कुछ फायरिंग की आवाज भी आई और यहाँ तुरंत फायर सर्विस पहुंचा करीब 6:30 से पौने 7 के बीच में, और उन्होंने जब आग बुझाने की कोशिश की, आग बुझा रहे थे, तो उसी बीच एक बार फिर से फायरिंग की आवाज आ गई, जिसके बाद तुरंत फोर्सेस जो पहले सीआरपीएफ वहां मौजूद थी वो लोग आ गए, उन्होंने कॉर्डन किया। साथ में जो पुलिस और आर्मी के रीइंफोर्समेंट है वो मौके पर पहुंची और पूरे ईडीआई बिल्डिंग को कॉर्डन ऑफ किया गया। अभी ये पता नहीं चल पा रहा था कि वाकई बिल्डिंग में मिलिटेंट घुसे हैं या नहीं घुसे हैं। उसके चलते जो है फिर तलाशी कार्रवाइयां शुरू हो गई और उसी दौरान एक बार फिर से फायरिंग की आवाजें तेज हो गई। उसके चलते फिर 8 बजते ये क्लियर हो गया कि मिलिटेंट बिल्डिंग में घुसे हैं, ईडीआई या उसके आसपास की बिल्डिंग में। तो पूरे इलाके को सैनिटाइज कर यहाँ पे तलाशी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। जब हम यहाँ उसके बाद पहुंचे तो उस समय फायरिंग हालांकि रुकी हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद एक बार फिर से भीषण गोलीबारी शुरू हो गई, कुछ ग्रेनेड फटे और उसके बाद तेजी से आप देख सकते हैं अभी भी फायरिंग शुरू हो गई है। फायरिंग दोबारा शुरू हो गई है, धमाका पहले हो गया, उसके बाद फायरिंग हो गई और लगातार अब जो ये हमारे पास सूचना आ रही है कि ईडीआई की हॉस्टल बिल्डिंग और उसके पास में एक फैक्ट्री है, इन दोनों में मिलिटेंट मौजूद हो सकते हैं। ईडीआई के बारे में बताया जा रहा है कि 2 मिलिटेंट हॉस्टल बिल्डिंग में मौजूद है जिन्हें घेर लिया गया है, उनके साथ मुठभेड़ जारी है। और इसी बीच यहाँ हेलीकॉप्टर, और आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो ये ताजा तस्वीरें हमने आपको दिखाई और रुक रुक कर जिस तरीके से गोलीबारी हो रही है, हालांकि पूरे इलाके को घेरा बनाया गया है, घेर रखा है सुरक्षा बलों ने, कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन जो आसपास के इलाके हैं वहां भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इन आतंकियों की संख्या साफ नहीं हो पाई है। 2 से 3 आतंकी जरूर बताए जा रहे हैं, लेकिन देखिए धुएं का गुब्बार भी, इसको भी आप देख सकते हैं गोलीबारी के बीच। हालांकि सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है और जल्द से जल्द इन्हें मार गिराया जाए, यही कोशिश है। कंफ्यूजन भी है कि कहां छिपे हो सकते हैं ये। वहां जो बिल्डिंग्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं, और अंदेशे के अनुसार जहां से गोलीबारी हो रही है वहां पर कार्रवाई सेना कर रही है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 अक्टूबर 2016 आज की ये तस्वीर और 23 फरवरी 2016 की तस्वीर, महज 8 महीने के भीतर ईडीआई बिल्डिंग निशाना।